हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपके 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें इसके आंसर वर्ड्स लिमिट में लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपका आता है कि इतने वर्ड्स में आंसर दें, आपको इतने वर्ड में आंसर लिखना है। तो क्या हमें उन वर्ड्स का पालन करना चाहिए, मतलब कि हमें उन वर्ड्स में ही आंसर लिखना चाहिए, वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए या अपनी मर्जी से ही लिखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपको वर्ड लिमिट में आंसर लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि आंसर जो है उन्हें वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो इसका आंसर है यस, आपको आंसर वर्ड लिमिट के हिसाब से ही लिखने चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दी हुई है तो इसका मतलब है कि आपको आंसर वर्ड लिमिट में ही लिखने होंगे। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 1 पेज या 10 पेज लिख कर आ गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा पेज भरेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़्यादा पेज भरते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर लिखने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। यहाँ पर सेक्शन ए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताया गया कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स के हैं और इनके आंसर जो हैं वो आपको 500 वर्ड्स में देने हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिमिट है वो मैटर करता है। अगर यहाँ पर वर्ड्स लिमिट मैटर नहीं करता तो यहाँ पर आपको वर्ड्स लिमिट क्यों दिया होता, इसलिए यहाँ पर वर्ड्स लिमिट दिया हुआ है और ये 15 मार्क्स का है। और जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर आपका वर्ड्स लिमिट मैटर नहीं करता तो यहाँ पर अलग अलग मार्क्स क्यों दिए होते और अलग अलग वर्ड्स लिमिट क्यों दी होती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पेज भरकर आ जाते हैं। तो पेज भरना यहाँ पर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर मैटर करता है कि आपको वर्ड्स लिमिट में आंसर लिखना है। क्योंकि जब आप स्कूल में जाया करते थे 10वीं या 12वीं में, तो वहाँ पर भी पेपर में आता था कि आपको जो आंसर हैं वो 20 से 40 वर्ड्स में या 50 से 80 वर्ड्स में लिखना है। या फिर आपका आर्टिकल या फिर लेटर आता था तो वहाँ पर भी आपको लिखा होता था कि आपको जो आंसर है 120 वर्ड्स में लिखना है। तो ऐसे ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप मास्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको वर्ड्स लिमिट में आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि वर्ड्स लिमिट आपका मैटर करता है आपके अच्छे मार्क्स लाने में। तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर लिखने, इससे आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपको जितनी वर्ड्स लिमिट दी हुई है आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। ना तो आपको कम पेज में आंसर लिखना है, ना तो आपको ज़्यादा पेजेस में आंसर लिखना है। आपको जितनी वर्ड्स लिमिट दी हुई है आपको उतने वर्ड्स लिमिट में आंसर लिखना है, आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है और 15 अंक का है ये। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 500 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो इसकी लिमिट 500 है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा टीचर भी यही बताते हैं कि आपको, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छी राइटिंग और साथ के साथ आप वहाँ पे वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हैं, वर्ड लिमिट के हिसाब से अपने आंसर लिखते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये ऐसा होता है, तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखना है। अगर आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसका कोई मतलब होगा जब ही आपको वर्ड्स लिमिट यहाँ पर दी गई है। इसलिए आपको वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको 5, 10, 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपको आंसर 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको उसी वर्ड्स लिमिट के हिसाब से अपने आंसर लिखने, आपको अपनी मर्जी से
ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस नहीं लिखने हैं, इससे आपका लॉस होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।